कुछ दिन पहले मैंने इंफ्रा न्यूज में आप लोगों को ये खबर दी थी कि मुंबई में एडिशनल 70 किलोमीटर ऑफ रोड टनल नेटवर्क बनाने पर गवर्नमेंट काम कर रही है। हालांकि उसी न्यूज में मैंने ये भी कहा कि ये जो टनल्स है ये इन फ्यूचर बनेंगे, इमीडिएटली इनके ऊपर काम शुरू नहीं होगा और ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक समिट के दौरान ओपनली ये कह दिया कि बांद्रा से लेके बीकेसी तक के टनल के लिए वो काम शुरू करने वाले हैं जल्द ही, और बहुत सारी डिटेल्स उस समय पे अनवील भी की। आप जब ये वर्ली बांद्रा सी लिंक से बांद्रा में आते हैं तो अभी हम लोगों का एक प्लान चल रहा है कि हम बांद्रा से सीधा एक टनल ये बीकेसी में लाएंगे और बीकेसी से सीधा उस टनल को हम एयरपोर्ट ले जाएंगे। और ये समझ में आ रहा है कि ये शहर के बिजनेस सेंटर के अंदर जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट बनेगा। तो ये टनल प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे शुरू होगा, कहाँ पे एंड होगा और बाकी सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इस टनल की नीड क्या है वो समझने के लिए बीकेसी कैसी जगह पर लोकेटेड है वो समझना जरूरी है और करंट एक्सेसिबिलिटी इश्यूज समझना भी जरूरी है। देखो बीकेसी काइंड ऑफ एक पेनिनसुला है या कहे तो एक अर्बन लैंडस्केप में आइलैंड भी है, क्योंकि दोनों तरफ में मीठी नदी और खाड़ी बहती है। इसके कारण बीकेसी में अंदर आने के लिए ब्रिजेस की नेसेसिटी बनती है। बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स दो स्टेशन से ऑब्वियसली एक्सेसिबल है, बांद्रा और कुर्ला। और जैसे ही अगर आप ऑटो रिक्शा से आते हो, आप बसेस से आते हो या फिर आप अपनी कार लेके आते हो, जो कि मैक्सिमम केसेस के अंदर यहाँ पे एक इशू बनता है, वो इन ब्रिजेस के पास में और कई इंटरनल रोड्स पे बॉटलनेक बन जाता है। बीकेसी के जो बांद्रा साइड का इलाका है या कुर्ला साइड का, ये कभी भी हैवी ट्रैफिक पास होने के हिसाब से बना ही नहीं था। जब लेट 90s और अर्ली 2000s में बीकेसी बनना शुरू हुआ तब अचानक से ये काइंड ऑफ अननोन और काइंड ऑफ सेमी स्लम एरियाज कुर्ला साइड में जो थे ये हैवी ट्रैफिक को अनयूजुअली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए। बांद्रा साइड में तो लिटरली एक ओपन एयर थिएटर था और ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए लिटरली एक ब्रिज अवेलेबल था। तो बीकेसी के अंदर ट्रैफिक इश्यूज नए नहीं है, ये बहुत लंबे समय से है और यहाँ पे करेंटली कोई ऐसा रोड डेवलपमेंट भी हो नहीं सकता जो सडनली सारी समस्या को खत्म कर दे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीकेसी में कोई भी नया रोड या नया ब्रिज ले आने की कोशिश करे तो वो हाईली एक्सपेंसिव और ऑलरेडी बिल्टअप एरियाज में से गुजरने वाले लैंड्स पर बनेगा। यानी कि चाहे फिर वो माहिम या धारावी साइड से हो, चाहे वो नॉर्दर्न साइड से हो, सांता क्रूज एयरपोर्ट साइड से, कुर्ला साइड से या बांद्रा के ही बीकेसी साइड से, कहीं से भी एक एलिवेटेड रोड या कोई एक्सटेंशन रोड या जो एग्जिस्टिंग घर है उनको तोड़ के बनाने वाला रोड यहाँ पे फाइनेंशियली और टेक्निकली फीजिबल नहीं हो पाएगा और इसीलिए ये टनल एनविजन किया जा रहा है। अब इस टनल का रूट कैसा होगा वो समझते हैं। देखो कई लोग जो बीकेसी आते हैं वो सदर्न और नॉर्दर्न दोनों साइड के मुंबई से आते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत जो है अभी जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से बांद्रा वाली सीलिंग जहाँ पे लैंड होता है वहां से शुरू होगा। अब ये वही पॉइंट है जहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस सर्वे की शुरुआत होती है, साथ साथ जो बांद्रा वर्सोवा सीलिंग बनने वाला है वो भी यहाँ पे से कनेक्शन बनाएगा थोड़ा आगे से। इसके कारण चाहे वो नॉर्थ से साउथ आने वाला ट्रैफिक हो या साउथ से सीलिंग के थ्रू नॉर्थ आने वाला ट्रैफिक हो, ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आता ही है और इसकी वजह से यहाँ पे से जो ट्रैफिक बांद्रा की गलियों में से गुजर के एसवी रोड और फिर ब्रिज क्रॉस करके बीकेसी पहुँचता है वो इसी जगह पे टनल के अंदर एंट्री कर देगा। अब हमें एग्जैक्टली ये फाइनल खबर नहीं मिली है, लेकिन ये काइंड ऑफ ओनली ऑप्शन भी है टनल को शुरू करने के लिए, क्योंकि टनलिंग के लिए आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर आप शाफ्ट बना सको जिसके अंदर से रोड जो है वो एंट्री ले और साथ साथ जो है टनल बोरिंग मशीन्स को भी लगाया जा सके। और अगर हम बांद्रा को देखें तो कहीं पर भी बहुत बड़े मैदान अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सरकारी कास्टिंग यार्ड है। हालांकि ये काइंड ऑफ अडानी ग्रुप को जो है दिया गया है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे जो है रोड और जो टनल बोरिंग मशीन और कंस्ट्रक्शन का एक्सेस है उसके लिए यही पॉइंट बनता है जहाँ से टनल की शुरुआत होगी और ये आगे बढ़ती हुई बीकेसी में सीधा पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली टनल बनने के बाद में अलाइनमेंट के कोई ज़्यादा इशू नहीं आएंगे, लेकिन मोस्टली ये रिवर को अवॉइड करेगी और फिर ये मुंबई में जो बीकेसी का बुलेटिन स्टेशन बन रहा है उसके पास में आकर एंड होगी
अब ये लोकेशन भी सिमिलर है पहले वाले लोकेशन से। कास्टिंग यार्ड और बुलेटिन स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो टनल बोरिंग मशीन का एक्सेस है, कंस्ट्रक्शन की जो स्पेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे रोड एक्सेस बनेगा, एग्जिट बनेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये भी की गई है कि जो मुंबई का बुलेटिन स्टेशन है उसके ऊपर एक आइकॉनिक बिल्डिंग डेवलप की जाएगी। अब जिन लोगों को नहीं पता, मुंबई का जो बीकेसी स्टेशन है ये अंडरग्राउंड है और जो ऊपर की जमीन है ये फिर से एमएमआरडी को मिलेगी डेवलपमेंट करने के लिए। तो जब जमीनी स्तर पे स्टेशन बन जाएगा, उसके एंट्री एग्जिट्स के लिए जगह छोड़ दी जाएगी, तो ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत प्राइम और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड अवेलेबल होगा एमएमआरडी के पास। अब पहले कहा जा रहा था कि आईएफएससी बिल्डिंग बनेगी, जो अभी भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये जो भी बिल्डिंग बनेगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल, वर्ल्ड क्लास और काफी आइकॉनिक होगी, ऐसा स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। और बीकेसी में बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, उस स्टेशन के ऊपर हम लोग देश की एक बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार की एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, विच विल बी लाइक अ कमर्शियल हब। डिजाइन्स हमारे पास नहीं है, जो पहले के डिजाइन्स है वो डिब्बे के हैं, जो कि ऑब्वियसली टेम्पररी थे। और साथ साथ ये एयरपोर्ट के पास है तो कोई स्काई स्क्रेपर यहाँ पे बहुत ऊंचा नहीं बनेगा, नॉर्मल लेकिन सुंदर बिल्डिंग बनेगी जो बड़ी होगी, ये कहा गया है। और ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी, वर्कफोर्स जो लोग आएंगे काम करने उनको, तो टनल एग्जिट जो है यहीं पे दिया जाएगा। और इसकी वजह से मुंबई के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहा टनल नेटवर्क है, उसके अंदर एक एडिशनल ग्रोथ हमें बांद्रा के रिक्लेमेशन से लेकर बीकेसी के बीच में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये क्विक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।